दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। इग्नू एग्जाम की तैयारी कम टाइम पे करने के लिए आप लोग नीरज पब्लिकेशन का गाइड बुक परचेज कर सकते हो। इग्नू स्टूडेंट के लिए यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है जिसमें इग्नू का गाइड बुक परचेज करने पे आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ पेमेंट पेज पे अगर आप लोग एक स्पेशल प्रोमो कोड यूज करते हो AH2022 तो आपको अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके लिए आपको नीरज पब्लिकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट neerajbooks.com से ऑर्डर करना होगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग इस ऑफर का जरूर फायदा उठा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू की तरफ से दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड इसी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग के लिए बताई गई है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। AH हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, नाउ ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है इसमें जो बातें बताई गई है वो डिसीजन लिया गया है एकेडमिक काउंसिल के मीटिंग में जो कि कंडक्ट करवाया गया था 7 जुलाई 2023 को। और आप लोगों को पता होगा कि इग्नू के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो सभी एकेडमिक काउंसिल के मीटिंग में ही लिए जाते हैं एंड उसी में ये सभी डिसीजन लिया गया है जो कि मैं आप लोग को एक एक करके बताता हूं। जो पहला डिसीजन लिया गया है वो ये लिया गया है, मैं आप लोग को नॉर्मली बताता हूं कि देखो, आप लोग को पता होगा कि इग्नू में 2 मोड में एजुकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, एक डिस्टेंस मोड और एक ऑनलाइन मोड। ठीक है, नाउ डिस्टेंस मोड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट करवाया जाता है, लेकिन आप लोग को शायद पता होगा कि इग्नू का एग्जाम ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट कराने के साथ साथ में आउटसाइड ऑफ इंडिया भी कंडक्ट करवाया जाता है। बहुत सारे गल्फ कंट्री में इग्नू का एग्जाम सेंटर अवेलेबल है और भी फॉरेन कंट्रीज में भी इग्नू के एग्जाम सेंटर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताया गया है कि अगर आप ODL मोड के स्टूडेंट हो यानी कि डिस्टेंस मोड के स्टूडेंट हो, लेकिन अगर आप आउटसाइड इंडिया एग्जाम देना चाहते हो तो भी आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन मोड में। ठीक है, ODL मोड के स्टूडेंट का एग्जाम होता है नॉर्मली ऑफलाइन मोड में, पेन एंड पेपर मोड में, लेकिन अगर आप आउटसाइड इंडिया एग्जाम देना चाहते हो तो आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन मोड में और आपका जो फी होगा वो होगा पर पेपर 1700 रुपीज और $20। ठीक है, इतना फीस आपको देना पड़ेगा पर पेपर। नॉर्मल जो भी स्टूडेंट इंडिया में एग्जाम देते हैं उनको 200 रुपया पर पेपर देना पड़ता है। अगर आप आउटसाइड इंडिया एग्जाम देना चाहते हो तो आपको 1700 रुपया पर पेपर देना पड़ेगा और आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। और ऑनलाइन मोड में किस तरीके से एग्जाम होगा तो देखो, अभी फिलहाल जितने भी ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उसमें से काफी स्टूडेंट का मेरे पास रिकॉर्ड है जिन्होंने आउटसाइड इंडिया एग्जाम दिया तो उनका रिमोट प्रॉक्टेड एग्जाम होता है। तो नॉर्मली चांसेस यही है कि ऑनलाइन मोड में रिमोट प्रॉक्टेड एग्जाम होगा, यानी कि घर बैठे आप एग्जाम दे सकते हो और ऐसा मत सोचना कि उसमें चीटिंग करने का आपको अलाउ होगा। वो रिमोट प्रॉक्टेड एग्जाम उसी तरीके से कंडक्ट करवाया जाता है कि आप चीटिंग नहीं कर पाओगे आपको, बट आप एग्जाम दे पाओगे। उसके सर्टेन सॉफ्टवेयर रहते हैं और सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो खैर, ये डिसीजन लिया गया है कि ODL मोड के जितने भी स्टूडेंट हैं वो अगर आउटसाइड इंडिया एग्जाम देना चाहें तो वो दे सकते हैं। उसके लिए उनको 1700 रुपये पर पेपर देना पड़ेगा और ऑनलाइन मोड में एग्जाम देना पड़ेगा। जो दूसरा डिसीजन लिया गया है वो ये लिया गया है कि ODL मोड के जो स्टूडेंट हैं उनका जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और जो ऑनलाइन प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं उनका जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, दोनों का जो क्वेश्चन पेपर है वो सेम रहेगा। बोला गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, स्टडी मटेरियल सेम है, लेवल ऑफ स्टैंडर्ड सेम है, करिकुलम सेम है, टीचर सेम है, सब कुछ सेम है और जो पढ़ाई भी किया जाता है, जो क्लासेस कंडक्ट करवाए जाते हैं वो भी सेम है। यानी कि ODL मोड वाले स्टूडेंट भी वो सभी लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं और ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट भी वो सभी लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। इसी को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है कि दोनों का क्वेश्चन पेपर सेम रहेगा। हालांकि ई विद्यार्थी प्रोग्राम के अंडर में जो प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, गोल्ड प्रोग्राम को और अफ्रीकन स्टूडेंट को, उनका क्वेश्चन पेपर अलग रहेगा बिकॉज ऑफ द टाइम जोन, क्योंकि वहां पे जब तक एग्जाम होगा यहाँ के स्टूडेंट को पता चल जाएगा, इसलिए उनका क्वेश्चन पेपर वगैरह चेंज रहेगा। लेकिन बाकी अदर जितने भी स्टूडेंट हैं जो जिनका एग्जाम इंडिया में होने वाला है, जो ODL मोड के स्टूडेंट है या रेगुलर ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, उनका क्वेश्चन पेपर सेम रहेगा। तो ये डिसीजन लिया गया है कि ODL मोड का एंड रेगुलर ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट का जो क्वेश्चन पेपर है वो सेम रहेगा ना। जो तीसरा डिसीजन लिया गया है वो ये लिया गया है कि जितने भी ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वो पेन एंड पेपर मोड में भी एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप पेन एंड पेपर मोड में भी एग्जाम दे सकते हैं। उसका वजह ये बताया गया है इस नोटिफिकेशन में कि ऑनलाइन प्रोग्राम वाले स्टूडेंट अगर CBT एग्जाम देना चाहें, क्योंकि
ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट जब एग्जाम फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो उनको दो ऑप्शन दिया जाता है कि आइदर वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे सकते हैं या फिर पेन एंड पेपर मोड में अपना एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर उन्होंने पेन एंड पेपर मोड में अपना एग्जाम देना सिलेक्ट किया तो नॉर्मल जिस तरीके से बाकी अदर स्टूडेंट का एग्जाम होता है उसी तरीके से उनका भी एग्जाम होगा। लेकिन अगर उन्होंने सीबीटी एग्जाम सिलेक्ट किया तो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है उसका सेंटर बहुत कम अवेलेबल होता है। अगर आप लोग जो सीबीटी टेस्ट है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो एग्जाम है उसका अगर आप लोग सेंटर देखोगे तो हर एक स्टेट में सिर्फ एक एग्जाम सेंटर अवेलेबल रहता है। यहाँ पे अगर आप लोग को एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाऊं, बैंगलोर सेलेक्ट करोगे, सबमिट करोगे, बैंगलोर में सिर्फ एक एग्जाम सेंटर है। उसी तरीके से मान लो चंडीगढ़ हमने सेलेक्ट किया, वहाँ पे भी एक एग्जाम सेंटर है। तो अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट हो और अगर आपने सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिलेक्ट किया है तो फिर आपके लिए मुश्किल यही होगा कि एक स्टेट में सिर्फ एक ही एग्जाम सेंटर अवेलेबल रहेगा, क्योंकि इग्नू के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो सिर्फ एक ही एग्जाम सेंटर अवेलेबल करवाया जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके एग्जाम देने जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग के सहूलियत के लिए आपको एक और ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहें तो पेन एंड पेपर मोड में भी एग्जाम दे सकते हैं, जिस तरीके से नॉर्मल ओडीएल मोड के स्टूडेंट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो पेन एंड पेपर मोड के जो एग्जाम सेंटर है वो बहुत सारे हैं, हर एक सिटी में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएंगे, तो आप लोग इजीली से एग्जाम दे पाओगे। लेकिन ऑनलाइन प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर देना है आपको मना नहीं किया जा रहा है कि आप नहीं दो, आपको बोला जा रहा है आप देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। क्योंकि आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप सीबीटी भी अपेयर कर सकते हो और आप पेन एंड पेपर मोड में भी एग्जाम दे सकते हो। तो अगर आपको इतना लॉन्ग डिस्टेंस डेली जब आपका एग्जाम है तब तक ट्रैवल करके जाके एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऑनलाइन सीबीटी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप पेन एंड पेपर मोड में भी एग्जाम दे सकते हो। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिस तरीके से आप लोग IBPS के एग्जाम देते होगे, CGL के एग्जाम देते होगे, यानी कि आपको सेंटर पे जाना होता है लेकिन कंप्यूटर पे एग्जाम देना होता है, उसी को बोला जाता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट के पास ये दोनों ऑप्शन रहता है कि वो पेन एंड पेपर मोड में भी दे सकते हैं या फिर सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यही तीनों डिसीजन लिया गया है। इसको अगर सम अप में करूंगा तो बस यही चीज़ है कि जितने भी ओडीएल मोड के स्टूडेंट हैं वो आउटसाइड इंडिया एग्जाम दे सकते हैं, उसके लिए उनको 1700 रुपये पर पेपर देना पड़ेगा, उनका एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा। जो ओडीएल मोड के स्टूडेंट हैं एंड रेगुलर ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, दोनों का क्वेश्चन पेपर सेम रहेगा, सिर्फ गोल के स्टूडेंट को और अफ्रीकन स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर अलग रहेगा, बाकी सब का क्वेश्चन पेपर सेम रहेगा क्योंकि उनका सारा चीज़ सेम रहता है। और तीसरा ये डिसीजन लिया गया है कि जितने भी ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके पास ये भी ऑप्शन रहेगा कि वो पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि जो ये क्या था, हाँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो सेंटर है वो बहुत कम अवेलेबल रहता है। एंड यही तीनों डिसीजन लिया गया है। एंड यहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रार PV का साइन देख सकते हो और इस नोटिफिकेशन को सभी रीजनल सेंटर, सभी रीजनल डायरेक्टर को भी भेज दिया गया है ताकि वो भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इस इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर पाए एंड सभी स्टूडेंट को इस बात की जानकारी मिल पाए। तो आई होप कि आप लोग को जो नोटिफिकेशन में बातें बताई गई है वो सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।